अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉमन क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिलता है कि जो प्रेगनेंसी सैक है, अर्ली जेस्टेशनल सैक, उसकी रिपोर्ट कैसे डॉक्टर लिखते हैं, सोनोलॉजिस्ट, और उसको रीड कैसे करना है और हर वर्ड का मतलब क्या है। तो मैं अभी ना वन बाय वन आपको ये बिल्कुल स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी सिलसिले में। तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना वो वीडियो के एंड पे सारी क्लियर हो जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ जो है ना वो सिंपल वे में डिस्क्राइब कर लूँ। सबसे पहले अगर आप रिपोर्ट के ऊपर देखें तो इसमें पेशेंट का जो है वो नेम लिखा जाता है, जो भी नाम हो। उसके बाद डॉक्टर अपना ओपीडी नंबर उसको अलॉट करते हैं, जेंडर लिखा जाता है, साथ उसकी एज पेशेंट की क्या है और किस डेट को जो है ना ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया। इसके साथ फिर नीचे ये लिखा जाता है कि रेफ़र किसने किया ये अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को आपके पास, सोनोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद ये हेडिंग दी जाती है अल्ट्रासाउंड पेल्विस, और सबसे पहला जो इसमें लाइन लिखी जाती है, एन इंट्रायूट्राइन जेस्टेशनल सैक इज़ नोटेड। इसका मतलब है कि बच्चेदानी के अंदर एक पानी की थैली या जेस्टेशनल सैक जो जिसको बच्चे का घर कहते हैं वो बना हुआ है। नो फीटल पोल और फीटल कार्डियक एक्टिविटी एप्रिशिएटेड येट। इसका मतलब है कि अभी तक कोई बच्चा, फीटल पोल का मतलब है कि बच्चा जो इनिशियल स्टेज पे होता है वो अभी तक नहीं बना और उसके अंदर कोई भी दिल की धड़कन अभी तक वो नहीं बनी, ना ही वो अल्ट्रासाउंड पे नजर आई है। ये बेसिकली 4 वीक्स पे सिर्फ जेस्टेशनल सैक या बच्चे का घर वो नजर आता है और आगे उसका जो है वो बच्चे का जो इनिशियल स्टेज पे बनना या कार्डियक एक्टिविटी वो हमें अप्रिशिएट नहीं होती। उसके बाद फिर हम जेस्टेशनल सैक का जो डायमीटर है वो मेजर कर लेते हैं ताकि उससे हमें आइडिया हो जाए कि प्रेगनेंसी है कितने वीक्स की। आमतौर पर ये जो हमारे पास खवातीन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आती हैं, इससे पहले इन्होंने अपना यूपीटी टेस्ट, पीरियड जब मिस होता है उसके बाद ये यूपीटी टेस्ट, अपना यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। उसमें अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसकी कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड जो है ना वो अपनी तसल्ली के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं। तो उस पर फिर हम कंफर्म करते हैं कि जो जेस्टेशनल सैक है बच्चे का घर है वो बन गया नहीं बन गया, ताकि उसके बाद फिर वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर लें शुरू कर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जेस्टेशनल सैक डायमीटर जो है वो इस केस में ये 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है जी, जो कि कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को अप्रिशिएट करना, इसको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका एक्सपर्ट हैंड है और आपकी अल्ट्रासाउंड करने की टेक्निक बेहतर है तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड मतलब पेट के ऊपरली हिस्से से जो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इससे बड़ी बेहतर आप इसको जो है ना वो कैप्चर कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे ही आपको इनिशियल स्टेज में 4 वीक्स की प्रेगनेंसी नजर आती है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हम देखते हैं फिर वो बायलैटरल एडिनेक्सा और अनरिमार्केबल। इसका मतलब है कि दोनों तरफ के जो एडिनेक्सल रीजन्स हैं, मतलब ओवरीज और ट्यूब्स, वो दोनों क्लियर हैं, नॉर्मल है। मतलब ये कि उनमें किसी किस्म की कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। वहाँ पे कोई और पानी की थैली, कोई कम्प्लेक्स सिस्ट, कोई हेमरेजिक सिस्ट, कोई और किसी किस्म का जो है ना वो मैस टाइप नहीं पड़ा हुआ, ना ही कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहाँ पे डेवलप की हुई है। तीसरे नंबर आखिरी पॉइंट जो हम इसमें नोट करते हैं वो लिखते हैं कि नो फ्री फ्लूइड सीन इन कल्टी सैक। ये बेसिकली बच्चेदानी का जो सामने या बैक वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई जैसे खुदा न खास्ता कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो जाए तो यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन जो है ना वो नजर आती है और वो एक टेंशन वाली बात होती है। उस पर फिर डॉक्टर को जो है ना वो इमीडिएटली कोई ना कोई स्टेप लेना होता है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। तो इस केस में नो फ्री फ्लूइड सीन इन कल्टी सैक, के कल्टी सैक में जो बच्चे का बच्चेदानी के बाहर वाला हिस्सा होता है, सामने या बैक साइड का, वहाँ पे किसी किस्म का कोई फ्री फ्लूइड नजर नहीं आया। तो ये 4 पॉइंट हम अल्ट्रासाउंड पे जो है ना वो इनिशियल 4 वीक्स का होता है जेस्टेशनल सैक, उस पर हम ये नोट करते हैं। आगे मैं इसको ना इनकी इमेजेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। इंप्रेशन में फिर लिखा जाता है जी 4 वीक्स प्रेगनेंसी सिंपल, कि जेस्टेशनल सैक पे जो हमें उसका डायमीटर आया उसको कॉरिस्पॉन्ड जितने वीक्स पे किया, इंप्रेशन में हम वही लिखते हैं कि ये 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। और एडवाइस हम करते हैं कि साथ फॉलोअप स्कैन आमतौर पे हम ऐसे जो है ना वो मैं उनको हम तकरीबन कहते हैं 1.5 से 2 हफ्ते के बाद तकरीबन 6 वीक्स के अराउंड जो है ना अपना स्कैन दोबारा रिपीट कराएं, ताकि उस टाइम तक बच्चा जो है ना वो बन चुका होता है और साथ उसकी दिल की धड़कन भी अप्रिशिएट हो जाती है अल्ट्रासाउंड पे। अभी मैं आपके साथ ना इनकी कुछ इमेजेस इसी केस की शेयर करूँगा जी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जेस्टेशनल सैक यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर बच्चे का जो घर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो ब्लैक कलर कैरो आपको नज़र आ रहा है जी, ठीक है। और नीचे अल्ट्रासाउंड की मदद से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10.8 mm आ रहा है, जो कि कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 4 वीक्स 1 डे को। इसी तरह फिर मैं आपको एक अगली और पिक्चर इसी केस की दिखाता हूँ जी। उसमें भी ये जेस्टेशनल सैक बच्चे का घर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और ये बड़ा क्लियर है जी। इसमें डबल रेसिडुअल साइन भी अप्रिशिएट हो रहा है और साथ ये जो है ना वो जो एंडोमेट्रियल कैविटी है उसके साथ एक्सेंट्रिक पोजीशन में यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉल्स जेस्टेशनल सैक से हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। एक और इमेज है जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जेस्टेशनल सैक यहाँ पे नज़र आ रही है और इसमें भी बच्चे का घर बड़ा क्लियर हमें बना हुआ वो नज़र आ रहा है। और इस केस में भी जो है वो इस केस में भी बच्चे का घर नज़र आ रहा है और ये तकरीबन 10.5 mm का है जी और कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 4 वीक्स 1 डे को। लास्ट एक और इमेज है जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये है जनाब इसी पेशेंट की है, डिफरेंट एंगल से इस इमेज को कैप्चर किया गया है। इसमें भी 10.1 mm और कॉरिस्पॉन्ड टू 4 वीक्स आ रहा है। तो ये आज की वीडियो थी जी। इसका शेयर करने का मकसद ये था कि एक इनिशियल जब प्रेगनेंसी की आप स्कैन कराते हैं और उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको सोनोलॉजिस्ट कोई भी दे देता है तो उसको घर बैठे आप रीड कैसे करेंगे और उसका जो मतलब क्या होता है वो क्या उसको समझने में, ताकि आपको आसानी हो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एक शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। इसको लास्ट में आपने लाइक भी करना है, कमेंट में इसका इजहार भी करना है और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।